हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेसिकली आज हम समझेंगे कि बिल्डिंग जो मैप अप्रूवल होता है वो अप्लाई कैसे करते हैं और किस पोर्टल के तहत अप्लाई किया जाता है। आज हम यूपी में, उत्तर प्रदेश में किस पोर्टल पे मैप अप्रूवल किया जाता है और किस किस मॉड्यूल के तहत किया जाता है, इसको हम आज समझेंगे। ठीक है। आज हम उसको समझेंगे, बस ये है कि हम उसको एक पीपीटी में देखेंगे और कल हम इसको प्रोसीड करके दिखाएंगे पोर्टल पे आपको कि कैसे एलटीपी रजिस्ट्रेशन किया जाता है, फिर कैसे ऑनर रजिस्ट्रेशन किया जाता है और कैसे सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है, कैसे सेल्फ अप्रूवल होता है। क्योंकि जो फास्ट पास शुरू किया गया है सबसे पहले सेल्फ अप्रूवल के तहत ही चालू किया था। मतलब इसका पहला जो मॉड्यूल आया था वो सेल्फ सर्टिफिकेशन और सेल्फ अप्रूवल का आया था। फिर उसके बाद जो तीसरा मॉड्यूल आया है वो लैंड यूज का आया है, लैंड यूज वेरिफिकेशन का। फिर उसके बाद हाई रिस्क हाई निवेश का आया है। ठीक है। तो अब इसमें हम समझेंगे कि सेल्फ अप्रूवल क्या होता है, सेल्फ सर्टिफिकेशन क्या होता है, फिर लैंड यूज क्या होता है। ठीक है। इसके हर मॉड्यूल को अलग अलग करके एक एक करके एक एक दिन हम लोग समझेंगे। तो आज हम फास्ट पास के बारे में बेसिक जानकारी पहले समझ लेते हैं कि इसको क्यों चालू किया गया। ठीक है। तो इसके पहले था यूपीओबी पास। ठीक है। यूपीओबी पास की वेबसाइट थी यूपीओबी पास डॉट इन। ठीक है। ये इसकी वेबसाइट है ना। अभी इसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि देखिए ये 31 जुलाई 2026 को पूरी तरह से इसको क्लोज कर दिया गया है। ये पहले यूपी में ये इस नाम से चला, उत्तर प्रदेश ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम। इसके पहले भी एक वेबसाइट थी OBPS.in। ठीक है। पहले ये वेबसाइट थी, अभी खुल भी सकता है नहीं भी खुल सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से वो उस वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। UPOBPS में भी खुल जाए, नहीं खुलेगा क्योंकि ये पूरी तरह से सॉफ्टवेयर को इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है। तो अब उसके बाद दोबारा जब चालू किया गया वेबसाइट तो 2017 में इसको मतलब लाया गया था, लेकिन 19 में पूरी तरह से यूपी सरकार ने इसको, यूपी गवर्नमेंट ने इसको लागू किया और 19 के बाद से 31 जुलाई 2026 तक ये वेबसाइट चलन में रहा। ठीक है। अब इसके बंद होते ही अब इसको चालू किया गया है, जिसका नाम है फास्ट पास, शॉर्ट में फास्ट एंड सिंप्लीफाइड ट्रस्ट बेस्ड प्लान अप्रूवल सिस्टम। ठीक है। EDCR स्कूटनी इंजन, यही इस वेबसाइट का नाम है। इसका पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसको समझेंगे क्लियर कैसे किया जाता है, कैसे क्या होता है और किस मॉड्यूल में इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, हम इसको पूरा बेसिक से समझेंगे। तो सबसे पहले फास्ट पास में मैप अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस हम स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे। ठीक है। दूसरे पे आते हैं कि मतलब कि क्या उलझनें होती हैं, क्या चीज़ें रहती हैं मैप पूरा करने में, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है। अब आइए, अब इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे कि फास्ट पास क्या है, अप्लाई से जिसको मैंने अभी बताया आपको कि फास्ट पास क्या है और क्यों लाया गया इसको। ठीक है। अप्लाई से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन सा होना चाहिए। ठीक है। पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन कैसे करेंगे इसको हम समझेंगे, नया एप्लीकेशन कैसे डालेंगे इसको समझेंगे। ठीक है। प्लॉट बाउंड्री प्लॉट डिटेल कैसे भरेंगे उसको समझेंगे, लैंडिज क्यों चाहिए हमको इसको भी समझेंगे। लैंडिज तो पहले भी हमने, आप मेरे एक दो दिन पहले का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें लैंड यूज दिखाया गया है कि लैंड यूज क्या होता है और उसमें किस किस कैटेगरी में क्या क्या हम अप्रूवल करा सकते हैं। हमने उसको पूरे अच्छे से उसमें आपको समझाया हुआ है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं और अच्छे से उसको समझाना चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, उसको हम लोग और डिटेलिंग में उसको एक एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक है। जहाँ भी आपको दिक्कत आएगी तो फिर उसके बाद हम इसको इसमें ट्रैक कैसे करते हैं, क्या ऑब्जेक्शन आते हैं बेसिकली। ठीक है। और कब हमको अप्रूवल मैप मिलता है ये सब समझेंगे। ठीक है। अब फास्ट पास क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फास्ट पास जो दिया हुआ है क्यों दिया हुआ है। तो फास्ट पास क्यों लाया गया था, ये सेल्फ अप्रूवल के लिए सबसे पहले इसका जो पहला मॉड्यूल लाया गया है, सेल्फ अप्रूवल और सेल्फ सर्टिफिकेशन। अब सेल्फ अप्रूवल जो होता है वो उसमें दिया हुआ है अब बायोलॉजी में। तो फास्ट पास क्या है, बेसिकली ये क्यों लाया गया था इसके बारे में देखिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि बीबीएल का जो 2025 बीबीएल है हमारा, उसमें 2.1 में हम देखेंगे तो वहाँ दिया हुआ है कि
वहाँ पे जो है दिया हुआ है कि मेला क्षेत्र को छेड़ छोड़ के उसके अलावा जो लीगल कॉलोनी होती है, जो यानी कि अप्रूव कॉलोनी होती है, अप्रूव कॉलोनी में अ, हम 500 वर्ग मीटर रेजिडेंशियल और 200 वर्ग मीटर कमर्शियल, ठीक है, 200 वर्ग मीटर कमर्शियल तक हमें अलाउ है, ठीक है, कि हम सेल्फ अप्रूवल कर सकते हैं, यानी एलटीपी उसको सेल्फ अप्रूवल कर सकते हैं, यानी कि लाइसेंस टेक्निकल पर्सन, यानी आर्किटेक्ट और इंजीनियर जो होते हैं, जो प्राधिकरण से रजिस्टर्ड होते हैं, वो सेल्फ अप्रूवल कर सकते हैं। इसके अलावा जो होता है उसके जो बाहर के प्लॉट होते हैं, नॉन स्कीम के प्लॉट जो बोलते हैं, ठीक है, अब वो 100 वर्ग मीटर और 30 वर्ग मीटर, यानी 100 वर्ग मीटर रेजिडेंशियल और 30 वर्ग मीटर कमर्शियल, ठीक है, इसका ऑनर की आईडी बना के, लेकिन नक्शा उन्हें एलटीपी से ही बनवाना पड़ेगा, यानी आर्किटेक्ट और इंजीनियर से ही बनवाना पड़ेगा, और बनवा के वो इसे सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब एक होता है सेल्फ अप्रूवल, एक होता है सेल्फ सर्टिफिकेशन, यानी कि स्वतः आपको प्रमाणिकता दी जाती है कि आप भैया आप स्वतः प्रमाणित करके आप अप्रूवल ले सकते हैं, लेकिन वो भी बायलॉज के नियम के अकॉर्डिंग पूरे मैप बने होने चाहिए। उसमें फिर नीचे की एक लाइन दी हुई है कि अगर आप कुछ भी इसमें गलत पाया जाता है तो सारी जिम्मेदारी ये आपकी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उसमें पूरे सेटबैक छोड़ना है आपको, सेटबैक पूरे क्लियर होने चाहिए, एफआर एकदम नियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उससे ऊपर ग्राउंड कवरेज नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें सेल्फ सर्टिफिकेशन और सेल्फ अप्रूवल दोनों में लागू होता है। ये लाया गया था कि मान लीजिए कि बार बार जो छोटे मिडिल क्लास होता है, बार बार दफ्तर के गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगा के परेशान होता है, इसको परेशान न किया जाए, इसलिए ये स्कीम लाया गया था, ये नॉर्म्स लाए गए थे। अब उसको पास करने के लिए हमें किस किस डॉक्यूमेंट की तैयारी रखनी चाहिए? पहले होता है सेल डीड, ठीक है, फिर खतौनी। मैंने इसको कल भी आप बताया था कि डॉक्यूमेंट पास करने मतलब सॉरी बिल्डिंग पास करने के लिए, बिल्डिंग मैप अप्रूव करने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन हो, सेल्फ अप्रूवल हो या बीडीए में हो, ठीक है, रजिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण आपका होता है ऑनरशिप के लिए। और उसके बाद होता है खतौनी, ठीक है, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हमें खसरा भी लेना पड़ता है, ठीक है, प्लॉट की बाउंड्री डायमेंशन, आसपास के रोड की चौड़ाई कितनी है, सामने प्लॉट के सामने रोड की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट ऑनरशिप से लीगल होते हैं वो भी हमें इसमें डालने पड़ते हैं, ठीक है। अब अप्लाई से पहले क्या तैयार रखें? ठीक है, अप्लाई से पहले हमें बेसिकली ड्राइंग, आर्किटेक्ट इंजीनियर जो रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं वही हमारी ड्राइंग बनाएंगे, वो अपना सील साइन मोहर लगाएंगे, ठीक है, और लगाने के बाद वो मैप सबमिट करते हैं, ठीक है। मैप सबमिट करते हैं जब, मतलब सेल्फ अप्रूवल तो खुद ही कर सकते हैं, उसमें ना लैंड यूज की जरूरत होती है ना एनओसी, जहाँ जरूरत है वहाँ एनओसी हम लेंगे, जहाँ नहीं जरूरत है, जो अप्रूव कॉलोनी तो उसमें मैक्सिमम जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो नॉन स्कीम के प्लॉट होते हैं उसमें एनओसी हमें लेनी चाहिए, ठीक है। नगर निगम हुआ, जलकल हुआ, अगर फायर की जरूरत, फायर उसमें एक्चुअली अलाउ होगा नहीं, उतने बड़े अगर प्रोजेक्ट पे आप कर रहे हैं तो सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो ओनली आपको स्टील प्लस 3 फ्लोर की बिल्डिंग आप अलाउ कर सकते हैं रेजिडेंशियल में, ठीक है, 100 वर्ग मीटर तक में। उससे ज़्यादा अगर आप जाते हैं और उसके अलावा रेजिडेंशियल के अलावा सिंगल यूनिट के अलावा अगर आप कुछ और उसमें एक्टिविटी करते हैं तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। उसको आपको बीडीए से, अरे डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपको नक्शा अप्रूव कराना कंपलसरी है, ऑल ओवर यूपी में कहीं भी, ठीक है। सबसे पहले हम वही है कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, एलटीपी रजिस्ट्रेशन, ऑनरशिप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसमें हम जैसे ही लॉगिन करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो नंबर डालते ही, यहाँ पे नंबर हम मान लीजिए कुछ भी नंबर डाल देते हैं, ठीक है। तो नंबर डालते ही जैसे ही सबमिट करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आप ऑनर हैं कि एलटीपी हैं, तो एलटीपी पे डालेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे, और ऑनर पे डालेंगे तो ऑनर का नाम लिखेंगे, और जैसे ही सबमिट करेंगे, ठीक है, तो जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, तो ये लिखा, और मैं मान लीजिए ऑनर हूँ, तो जैसे ही इसे सबमिट करूँगा तो ये ओटीपी चला जाएगा इस नंबर पे, ठीक है। अब ओटीपी चला गया, उससे ओटीपी लेके सबमिट करेंगे तो हमारी आईडी लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। ये होता है आपके ऑनर के लिए। और एलटीपी के लिए सेम होता है, लेकिन यहाँ जैसे ही ओटीपी सबमिट करेंगे तो एलटीपी को अंदर जैसे ही लॉगिन करेगा एलटीपी, तो लॉगिन करने के बाद उसे क्या होता है कि वहाँ डिटेल और फिल करने पड़ते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो फिल करने पड़ते हैं। इसको हम लोग किसी और दिन पूरा रजिस्ट्रेशन करके एक किसी का देखेंगे, ठीक है। ये वेबसाइट दिया हुआ है आपको कि किस वेबसाइट के लिए हम ओपन करके कहाँ से ये वेबसाइट ओपन होगा, उसका ये वेबसाइट दिया हुआ है, ठीक है। ये पोर्टल कैसे ओपन होगा उसका वेबसाइट दिया हुआ है, ठीक है।
न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से, ठीक है, दर्ज करेंगे, ओटीपी वेरीफाई करेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, ठीक है, वो क्लियर कर देंगे। अब वही चीज़ हमने बताया था ना कि अंदर जाने के बाद अप्लाई करना है, कैसे कैसे करना है, ये प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है। वहाँ मैप अप्लाई का ऑप्शन आता है, मैप अप्लाई में जाएंगे, वहाँ न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ न्यू एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ डिटेल फिल करने के लिए फ्लोर डिटेल आता है, ऑनर डिटेल आता है, डॉक्यूमेंट सबमिट का आता है, इस टाइप से सारे टैब बने हुए हैं, एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे और उसको फिल करेंगे, ठीक है। यही चीज़ है, एप्लीकेशन और ऑनर डिटेल भरना होता है, ठीक है। तो उसमें और क्या चाहिए होता है, हाँ, आधार नंबर इसमें फर्स्ट पास में कंपलसरी है, ऑनर का आधार कंपलसरी है, चाहे आप लैंड यूज वेरीफाई कर रहे हो या सेल्फ सर्टिफिकेशन कर रहे हो या सेल्फ अप्रूवल कर रहे हो, आधार कार्ड हर कंडीशन में लगता ही लगता है। ये डिटेल हमेशा आपके पास होना चाहिए मैप अप्रूवल के लिए। प्रॉपर्टी का डिटेल भरेंगे आप, उसमें जो भी आपके रजिस्ट्री पे खतौनी पे जो आपके डॉक्यूमेंट जो आपके प्लॉट एरिया दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग भरेंगे, साइट चेक करेंगे, साइट पे कम है तो कम हम लेंगे, साइट का एरिया लेंगे ना कि डॉक्यूमेंट का एरिया लेंगे, ठीक है। लैंड यूज डिटेल, हम पहले जब भी हमको करना है कि क्या लैंड यूज मेरा रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, मिक्स है, इंडस्ट्रियल है या अदर कुछ पीएस है, एचएफजेड है, तो अगर इस टाइप से कुछ लैंड यूज है तो हम क्या करेंगे उसको कि पहले हम चेक करा के वेरीफाई कर लेंगे, जो भी हमारा नियरेस्ट डीए होगा उसमें जाके हम वेरीफाई करके उसके अकॉर्डिंग ही हम मैप तैयार करेंगे। वही ये ड्राइंग अपलोड करना है तो उसको पहले हमको कैड पे ड्राइंग कैड फॉर्मेट में उसमें एक सिंपल ड्राइंग यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है डाउनलोड करने के लिए मैनुअल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे सारे यहाँ पे वीडियो वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, इससे और भी बेहतर इसमें बहुत अच्छे से करके बताया गया कि एलटीपी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरा मॉड्यूल का दिया हुआ है, एक एक करके यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि कैसे केएमएल फाइल डाउनलोड करेंगे, कैसे आपको लोरिक्स सेल्फ सर्टिफिकेशन कैसे होता है, यहाँ पे सब दिया हुआ है, एक एक करके आप देख सकते हैं कि जियो के तहत इसको चालू किया गया था और क्या क्या जियो इसमें है, तो वो भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हर देखिए एक दिया हुआ है यहाँ पे ये पढ़िए, ट्रेनिंग मीट लीग एवरी वेडनेसडे और फ्राइडे को 3 बजे से 5 बजे तक इसका होता है, तो वो उसके वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ डाला हुआ है। सिंपल ड्राइंग का हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, सिंपल ड्राइंग जो जो हमको ड्राइंग चाहिए, यहाँ पे सारे ड्राइंग दिए हुए हैं, ईडीसीआर की सिंपल ड्राइंग है, कैड की है और सेल्फ सर्टिफिकेशन की है, सब यहाँ से सेल्फ अप्रूवल की सारी ड्राइंग यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। यूजर मैनुअल चाहिए तो यूजर मैनुअल भी हम यहाँ से डाउनलोड करके हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब उस तरह इसके आगे आते हैं कि जो हमने पहले ही बताया कि रजिस्टर डॉक्यूमेंट में आपको जो मैप अप्रूव कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मैंने पहले ही बताया था कि आपको रजिस्ट्री चाहिए, खसरा खतौनी चाहिए और उसके बाद से आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। आर्किटेक्ट तो जो भी आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं वो अपना सर्टिफिकेट खुद ही लोड करते हैं, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली आपको ऑनरशिप उन्हें देना है, ऑनरशिप में आपको रजिस्ट्री खसरा खत्म, 3 ही डॉक्यूमेंट ऑनरशिप के आपको देने होंगे, बाकी एनओसी है आपको जो भी संबंधित डिपार्टमेंट की रिक्वायर्ड एनओसी होगी वो देना पड़ेगा, ठीक है। फी कैलकुलेशन जो होता है, फी इसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो भी हम डिटेल फिल करेंगे प्लॉट डिटेल में उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आपका चार्जेस शो करेगा, तो वो हमको पे करना पड़ेगा। उसमें नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, यूपीआई 1 लाख तक हम पे कर सकते हैं, इसमें इसमें इतना छूट दिया गया, जो कि वही पास में सिर्फ 2,000 का यूपीआई लेता था, लेकिन इसमें ये चीज़ अच्छा किया है कि आज आज सभी लोग क्या है कि नॉर्मली यूपीआई सभी यूज करते हैं, तो यूपीआई जो है वो इसमें 1 लाख तक हम कर सकते हैं जमा। एप्लीकेशन सबमिट करने में क्या क्या गलतियां होती हैं, तो ज़्यादातर एप्लीकेशन डिटेल भरने में, प्लॉट डिटेल भरने में, बिल्डिंग की डिटेल जो मतलब प्लॉट की डिटेल भरने में होती है, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि हम ये गलतियां सबमिट करने में एप्लीकेशन जब भी हम उसको भरते हैं, प्लॉट डिटेल और एप्लीकेशन डिटेल ऑनर डिटेल जब भी भरते हैं तो ये गलतियां हम ना करें, ठीक है। और एक बार जब भी हम उसको फाइनल सबमिट करने से पहले और चालान जनरेट करने से उसको पूरा रिव्यू कर लेना चाहिए, रिव्यू करने के बाद ही हम उसको सबमिट करना चाहिए ताकि हम चालान जमा कर सकें, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं कि वही चीज़ दिया हुआ है यहाँ भी आपको कि स्टेटस चेक करने के लिए वहाँ दिया हुआ है, आप जैसे ही फाइल सबमिट करेंगे तो फाइल नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं फाइल नंबर जो जनरेट होता है
तो उसका हम स्टेटस चेक करने के लिए वहाँ ऑल रिमार्क का ऑप्शन आएगा। ऑल रिमार्क में जहाँ जाएंगे तो ऑल रिमार्क में जाते ही हमको वहाँ ऑप्शन दिखेगा कि ये किस स्टेज पे है। लेकिन ये हमें ट्रैक की जरूरत तब पड़ती है जब हमारी फाइल डीए में रहती है, यानी डेवलपमेंट अथॉरिटी में रहती है, तब हमें ट्रैकिंग की जरूरत पड़ती है, नहीं तो अन्यथा कोई जरूरत नहीं है उसकी। अब ऑब्जेक्शन, अगर ऑब्जेक्शन आए तो हमें क्या करना चाहिए ये, तो ऑब्जेक्शन जब भी आता है तो या तो डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो आता है, ड्राइंग जो है कि बायोलॉजी अकॉर्डिंग न बना हो तो आता है, ठीक है, तो या एनओसी संबंधित विभाग से नहीं है तो आता है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि कभी भी आर्किटेक्ट इंजीनियर को संबंधित जेई, संबंधित जूनियर इंजीनियर से संपर्क करके सारे ऑब्जेक्शन दूर करना चाहिए, और दूर करने के बाद ही और कोशिश करना चाहिए कि सारे डॉक्यूमेंट और सारी ड्राइंग में जो भी ऑब्जेक्शन है दूर करें और एक ही बार सबमिट करें कि आपका मैप अप्रूवल हो जाए और जो भी आपका एप्लीकेंट है वो परेशान ना हो, ठीक है। तो ऐसे दूर आप चाहें तो संपर्क करके दूर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नॉलेज है बेहतर तो आप खुद ही कर सकते हैं। अब अप्रूवल के बाद जो होता है सर्टिफिकेट, जो होता है वो जैसे ही हम फाइल ओपन करते हैं तो वहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है और अप्रूव मैप का, ठीक है। तो अप्रूव मैप और वो दोनों साइन का अपना जो है डाउनलोड करते हैं, डिजिटली साइन होना चाहिए, ये हम चेक कर लें और उसके बाद प्रिंट करके हम दे देते हैं, ठीक है। जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा जो मैप है पूरी तरह से तैयार है, हम साइट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने आज जो समझा इसी चीज़ के बारे में समझा कि फास्ट पास क्या है, डॉक्यूमेंट कैसे तैयार होता है, और डॉक्यूमेंट जो है क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, क्या एप्लीकेशन में क्या फ़िल करते हैं, कहाँ गलतियाँ करते हैं, प्लॉट डिटेल में क्या फ़िल करते हैं, इसी के बारे में हम लोग एक मोटा-मोटी हम मतलब संक्षिप्त हम लोगों ने समझा है, ठीक है। हम जब इसको और अच्छे से बेहतर तब समझेंगे जब हम पोर्टल को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद एक-एक स्टेप को हम आपको करके दिखाएँगे कि कहाँ गलतियाँ मैक्सिमम लोग करते हैं और कहाँ करते हैं और आइंदा इसको ध्यान देते हुए ना करें, ठीक है। अब आपसे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। अगर कुछ और अपडेट पे आपको कोई और सॉफ्टवेयर जो आप नहीं समझ पा रहे हो मुझे बताइए, तो मैं उसको कोशिश करूँगा मैं उस पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। चाहे कोई और टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि इस पे वीडियो हम बनाएँ तो हम उस पे ज़रूर बनाएँगे, मुझे उसके लिए कमेंट करें, ठीक है। और जो भी आपके ज़रूरतमंद साथी हैं उन्हें हमारा चाहें तो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अन्यथा आपकी मर्ज़ी है, जैसा है जैसा आप चाहें कर सकते हैं, अगर गलत है तो भी हमें एक सुझाव दीजिए कि क्या सुधार कर सकता हूँ अपने वीडियो में। क्योंकि मैं भी अभी शुरुआत किया हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसा है कि वीडियो बनाने का नॉलेज नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आप लोगों से ही सीखता हूँ मैं, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का, आप खुश रहें, मस्त रहें।